Mughal Emperor Bahadur Shah Jafar full biography and in beautiful handwriting. So please watch full video. Number 1, Bahadur Shah Jafar, Kama born Abu Jafar Siraj Uddin Muhammad बहादुर शाह जफर। फुल नेम क्या था? अबू जफर सिराज उद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह जफर। ये था बहादुर शाह जफर का फुल नेम। एंड ही वाज बॉर्न ऑन 24 अक्टूबर 1775 इन ओल्ड दिल्ली। सो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखें और इससे आपको वीडियो के बारे में, बहादुर शाह जफर के बारे में इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स और उनकी हिस्ट्री पे थोड़ा सा प्रकाश डाला गया, तो बहुत ही आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखो, वरना क्लिक ही मत करो, नहीं तो आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। बहादुर शाह जफर वो लास्ट मुग़ल एम्परर थे। और कितने मुग़ल एम्परर हुए हैं इंडिया में, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में बताओ। अगर नहीं पता है तो अगर जानना चाहते हो तो मुग़ल हिस्ट्री फादर टू सन अगर आप लोग कहोगे तो मैं आप लोगों के लिए सभी का नाम लिख के आप लोगों को बता दूंगा। और शायद उन्होंने कितने ईयर्स रूलिंग किया वो भी लिख दूंगा, लेकिन नाम तो जरूर लिख दूंगा। अगर जो भी आप कहोगे तो कमेंट करोगे तो मैं लिख के बता दूंगा आप लोगों को। सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एंड नंबर 2, Bahadur Shah was second son of Akbar Shah II. अकबर शाह सेकेंड हुए एम्परर। इन्हीं में अकबर वो बादशाह थे, ये अकबर शाह सेकेंड है। द मुग़ल एम्परर, वो भी मुग़ल एम्परर थे। एंड हिज मदर वाज लाल बाई, और इनकी माता कौन थी? लाल बाई। कामा ए हिंदू राजपूत कंसोर्ट हिंदू राजपूत कंसोर्ट इनकी मदर थी। वो जो राजपूत हिंदू, वो उन्होंने मुग़लों से उनका बहुत ही अच्छा रिलेशन होता था उस दौर में, तो इसीलिए अधिकतर मुग़लों ने राजपूतों से मैरिज वगैरह मनाया। तो उसी में ये हिंदू राजपूत तो थे जो मुग़ल, लाल बाई, और वही इनकी मदर थी बहादुर शाह जफर की। क्योंकि उस टाइम पे वो मुग़लों के और राजपूतों से मतलब स्वीट रिलेशन होते थे। वो एक दूसरे को अपने दरबारों में जगह वगैरह देते थे, राजा मानसिंह वगैरह वो राजपूत थे। और भी बहुत से राजपूत हैं। राजपूत हिस्ट्री बहुत ही मतलब बहुत ही ब्रेव लोग होते हैं वो लोग। एंड नंबर 3,
एंड नंबर नेक्स्ट 5, बहादुर शाह was a Sufi Muslim, comma, known for his humility and devotion, comma, and also respected others' religion. दोबारा बढ़ते हैं, बहादुर शाह was a Sufi Muslim, comma, known for his humility and devotion, and also respected अदर रिलीजन्स। वो एक सूफी टाइप के मुस्लिम थे, वो कविताएं लिखते थे और उन्हीं को गाते थे। उन्होंने वो बहुत ही उम्दा उर्दू सब्जेक्ट पे, उनकी उर्दू भाषा पे बहुत ही अच्छी पकड़ थी और वो फारसी भी जानते थे। वो एक वाइज मैन थे, क्योंकि जो भी बादशाह होता है एम्परर, वो वाइज तो होगा ही, अदरवाइज वो कहाँ बन सकता है। तो वो एक सूफी, मतलब झुकाव था उनको सूफियों की तरफ, जो होते हैं ना सूफी, उनकी तरफ। आई थिंक ऑल यू नो अबाउट दैट। एंड देखते हैं नेक्स्ट अ टैलेंटेड उर्दू पोएट, मतलब एक बहुत ही अच्छे उर्दू के कवि थे, बुद्धिमान। ही रोड अंडर द पेन नेम जफर, होते ना सब अपना नाम वगैरह हटा के शॉर्ट फॉर्म में कर देते हैं, उसी तरह इन्होंने जफर किया। और वो हिज स्ट्रगल एंड इमोशंस, वो उसमें अपने इमोशन एंड स्ट्रगल लिखते थे, जिससे वो मतलब लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का उनका एक तरीका था। बेटर वैसे ये लिखना, इसलिए मैं कहता हूँ आप लोगों से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, मतलब खूब लिखो। लिखने से आपकी राइटिंग भी धीरे धीरे ब्यूटीफुल हो जाएगी और आप लोगों को एग्जाम्स में नंबर बहुत अधिक मिलेंगे। और ये पढ़ा करो, थोड़ा बहुत लिखा करो तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे बाकी के करियर में 4 चांद जरूर लगाएगा, क्योंकि लिखना एक आदि ऐसी आदत है, वो कुछ भी बदल जाए मगर राइटिंग नहीं बदल सकती। एंड नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, ड्यूरिंग के दौरान ठीक, ड्यूरिंग मीन्स के दौरान या दौरान, द रिवोल्ट ऑफ 1857 ही बिकेम ए सिंबॉलिक लीडर फॉर द रेबल्स। 1857 की क्रांति के दौरान वो एक रेबल्स के लिए वो एक लीडर बन गए, ठीक, लाइक ए लीडर। तो ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 ही बिकम सिंबॉलिक सांकेतिक लीडर फॉर दी रेबल्स, ठीक है। तो अधिक से अधिक लिखो एंड वीडियो पूरा देखो। अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट तो आप लोग कर ही सकते हैं एंड लाइक भी। एंड नंबर 8, ये आप लोग ध्यान से पढ़ो, ठीक है। ही स्पेंट होता है मीन्स डी हो गया, मिस्टेक हो गई, टी होना चाहिए था। ही स्पेंट हिज फाइनल ईयर्स, उन्होंने अपने लास्ट साल बिताए। ही स्पेंट हिज फाइनल ईयर्स, उन्होंने अपने लास्ट साल बिताए इन रंगून, जिसको रंगून या यंगून या फिर मेंबा या फिर वर्मा कहते हैं। कहाँ इतनी ये एक ही जगह के नाम। लिव एन एक्सेलेंट पोवर्टी, बेचारे गरीबी में जिए। वेयर ही डिड ऑन 7 नवंबर 1862, और वो वहीं रंगून में यंगून में 1862 में एक्सपायर हो गए, मीन्स खत्म हो गए एट द एज ऑफ 87। और वो उस समय उनकी एज कितनी थी जब वो एक्सपायर हुए? एट द एज ऑफ 87 वो 87 साल के थे। और उन्होंने नेतृत्व किया था क्रांति का, तो वो थे 82 साल, मीन्स वो 5 साल उधर जिए। सो प्लीज़ अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना, और कुछ भी वीडियो को पूरा देखा करो और पूछ लिया करो। अगर कुछ प्रॉब्लम हो कमेंट करके ज़रूर बताया करो कैसा क्या है, क्योंकि इतना ज़्यादा आप लोग बोलते नहीं तो जो समझ में आता मैं वही बार बार लिखते रहता हूँ। तो अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो, कुछ हो तो तुरंत, या किसी विशेष टॉपिक पे अगर जो कोई
10 लाइन 20 लाइन से कुछ भी चाहिए तो तुरंत आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम आपको